जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव होगा। करो। एक कितना सुंदर संवाद यहां पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देव उठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी करवट को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी जागी और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी और विराजते से लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ये हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है। एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में, जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा भीकण गाँव। एक नहीं दिखने वाला। फिर तो लोग कहेंगे सियोर कहां गया और भीकण गांव कहां गया। क्या ले ली? भगवान विष्णु ने कहा तेरी मर्जी, अब जा। मैं शंकर भगवान का निमंत्रण करना चाहती हूँ। शिव जी को निमंत्रण पर बुलाया। आंवला नवमी का दिन था। भगवान पूर्ण तरह से सृष्टि का संचालन कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने आज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देकर अपने वैकुंठ का भाव आनंदित करने के लिए बुलाया गया। बहुत ध्यान से सुनना, यह कथा आपने सुनी कि ना सुनी, पर हरिहर शिव महापुराण की कथा भीकन गांव की पावन धरा पर चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा सौभाग्य है कि इस कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है। बोलो, यहाँ से पहले लोग आंवला के पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने जाते थे कि नहीं जाते थे? आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते कि नहीं बैठते? क्यों? कोई तुमसे पूछे, कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे, मम्मी ये आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों पूजन करती हो? आंवले के पेड़ के नीचे क्यों जाती हो? आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाने क्यों जाना चाहिए? आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए? आंवले के नीचे बैठकर दीप क्यों जलाना चाहिए? आज के बच्चे, जो विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग के बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़कर बताना पड़ेगा आपको कि आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। हम कई बार कथा में कहते हैं
आपको अगर शिव महापुराण पर लगता हो कि सियोर वाले महाराज जी ने ये कथा कहाँ से बता दी, वो कथा कहाँ से बता दी, तो एक आध बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, एकांत में बैठो, एक एक दो दो घंटा अच्छे से पढ़ाई करो, उसका एक एक शब्द अपनी चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपनी जीवन में उतारो, एक एक शब्द उतारिए। पहले लोग नहीं जानते थे, लोगों ने बहुत कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आ गया, कोई ने नया मंत्र बना लिया, किसी ने नया मंत्र दे दिया, फिर लोगों ने शिव पुराण पढ़ी, विद्येश्वर संहिता पढ़ी, उसमें से निकाला, फोटो खींचा, लोगों के समझ हाँ इसमें है। विरोध करने वालों को ये तो मालूम होता नहीं, वो तो एक ने किसी ने भेज दिया, उनने इधर से फॉरवर्ड करा, उधर भेज दिया, उधर से उठाया, उधर भेज दिया, उन्होंने पढ़ा तो ही नहीं। फिर किसी ने कहा काली मिर्ची का तो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर किसी ने काली मिर्ची का पढ़ा, फोटो खींचा, तब इनको नहीं तो काली मिर्ची काली मिर्ची काली मिर्ची दुनिया में चल। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ज्ञात होगा नहीं, और जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक लोग शिव महापुराण का कोई उपाय होगा, कोई व्यवस्थित बताया गया होगा, तो लोगों को लगेगा ये फालतू की बात है, ये कोई होता है क्या, ऐसा होता है क्या, और वो होता है। ये पत्र वो कार्तिक का महीना, आंवला नवमी, अक्षय नवमी का दिन भाई भोजन का निमंत्रण दिया। अब शब्द सुनिएगा जरा शिव महापुराण का, कितना सुंदर संवाद है। भगवान शिव जी को निमंत्रण मिला, शंकर जी ने निमंत्रण स्वीकार करा, पर शंकर भगवान बैकुंठ भोजन करने के लिए नहीं गए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भगवान भोजन करने नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, भगवान शिव नहीं आए, तब लक्ष्मी जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर भगवान शिव जी के पास आई, भोलेनाथ प्रभु आप भोजन के लिए नहीं आए। शंकर भगवान बोले मैं भोजन के लिए आ जाता, पर सारी सृष्टि का कार्य मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं भोजन करने कैसे जाऊं। ये घर का पति है, पूरा परिवार का जब बोझा सिर पर रहता है तो दुकान छोड़कर वो भोजन करने भी घर पर नहीं आ पाता, टिफिन मंगवा लेता है कि मेरा भोजन का टिफिन भेज देना। अभी दीपावली का थोड़ा सा व्यापार चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, मेरा भोजन भेज दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा हरिहर शिव महापुराण की कथा कर रही है, ध्यान से सुने। आस्था चैनल पर जितने बैठे हैं सम्मुख में, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बार बार ये कथा नहीं मिलने वाली, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने निमंत्रण बैकुंठ का दिया था, तो मैं कैलाश पर भोजन कैसे करा। निमंत्रण बैकुंठ का है तो फिर मैं कैलाश पर भोजन कैसे कराऊं, कैलाश पर भोजन कैसे कराया जाए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा ब्रह्मदेव आपकी लेखनी में बताया जाए, आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में और आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर जीव बैकुंठ तक नहीं जा सकता तो बैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है। ब्रह्मदेव ने कहा जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है उस आंवले के नीचे बैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करना। कल आंवला नवमी है, आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है समय निकाल कर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से एक निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, रे पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना,
अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी, तो बैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा, उतना भी बहुत है। हमने मारवाड़ में देखा है कि आंवले के वृक्ष की पूजन करते समय माताएं आंवले की छाल का भी स्मरण करती है। अपनी चीटी उंगली अंगुष्ठ से मारवाड़ी माताएं उसको भी अपने पल्लू में लेकर आती है, दीप प्रज्वलन करती है, उसको अलमारी में लाल वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रखती है। क्यों? क्योंकि वो बैकुंठ का एक हिस्सा, बैकुंठ का एक भाव। ब्रह्मदेव करें आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर लें तो बैकुंठ के भोजन का फल मिलता है। बैकुंठ के भोजन का फल, हाँ, लक्ष्मी जी ने उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे, जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक ग्रास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापिस लौट कर आ गए, बैठ गए। पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने, मेरे शंभु, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु कहाँ चले गए थे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिव जी कहते हैं कोई 4 संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। लक्ष्मी जी ने कहा, आप सृष्टि के सही संचालन कर रहे हो, मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो। एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दें तो। एक मन की अभिलाषा है, आप अगर पूरी कर दे तो। शिव जी ने पूछा, क्या? मेरा मन है, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस बैकुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिव जी ने कहा, शाम को तो मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलता हूं, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊंगा। अब की बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने 5 चींटियों को एक डब्बी में भरकर बंद कर दिया। पांच चींटियों को माता लक्ष्मी जी ने डब्बी में बंद कर दिया, भरकर बंद करा। शिव जी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, अरे लक्ष्मी, तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसी भोजन कराती थी। तुम्हारी माता ख्याति देवी भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था। आज लक्ष्मी, आपके हाथ का भोजन कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता, आपकी माता ख्याति देवी ही मुझे भोजन करा रही है। आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है, जैसे ख्याति देवी को देखा वैसे आपको देखा। तब भोजन पेट भरकर शिव जी ने जब किया, आचमन करा, लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है, पर मेरे मन का संशय यहीं धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और 5 चींटी भूखी रह गई। पांच चींटियां भूखी है। शिव जी मुस्कुराकर बोले, अरियो लक्ष्मी, कौन कहता है कि 5 चींटी भूखी? कहां है चींटियां? लक्ष्मी जी कहती है, डब्बी में मैंने चींटी बंद कर रखी। 5 चींटियां भूखी है और आपने भोजन किया? जब भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन कराया आपने भोजन कैसे कर लिया? देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। पहले विचार करो, फिर उंगली उठाओ। लक्ष्मी जी, पहले डब्बी में जो चींटियां हैं उनसे पूछो, उनने भोजन किया कि नहीं किया? मैंने तो
सुबह से चींटियों को बंद कर कर रखा है, भोजन कहां से कर लेंगे। डब्बी खोली, चींटी के मुख में चावल का छोटा सा भाग फंसा हुआ था। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा। भोलेनाथ, इनके मुख में चावल कहां से आ गया। शिव जी ने कहा, लक्ष्मी, तू जब चींटियों को बंद कर रही थी ना, तो तुझे दोष ना लगे, इसलिए तूने चींटियों के चरण को धोख लगाया था कि मेरे साथ परीक्षा में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डब्बी में बंद हो जाओ। माना तुमको कष्ट होगा, इसलिए मैं सिर झुकाकर तुमको नम्र करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जब तू क्षमा मांग रही थी, तेरे कुंकू में जो चावल फंसा था, क्षमा मांगते समय डब्बी में गिर गया था। वो चावल चींटियों ने ग्रहण करा। वो अक्षत, वो चावल चींटियों ने ग्रहण किया। क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी आएगी बीच में, और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन का थोड़ा सा महत्व ज्यादा होता है। आप लोगों को भी पहले वर्णन किया कि हरिहर मिलन का जो बेलपत्र और तुलसी का दल होता है, वो बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। बीच में कथा में अपन उसको लेंगे। प्रयासरत रहेंगे उसके लिए। भिकन गांव वालों के लिए तो बड़े भाग्य का विषय है कि शिव महापुराण की कथा आपके छोटे से गांव में बड़ा कठिन है। लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं, मेरे को तो बस केवल एक परीक्षा लेना है, क्या भगवान शिव पूरी सृष्टि के भार को सहज अच्छे से संभाल रहा है। तो नारायण ने बोला, लक्ष्मी, तुम्हारे मन में क्या शंकर भगवान के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है, शिव जी के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है। मेरा एक निवेदन भिकन गांव की धरा से संपूर्ण श्रोता भाइयों से निवेदन है, शंकर भगवान पर कभी भेद उत्पन्न मत करना। क्या शिव जी को जल चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या बेलपत्री खाने से ऐसा होता है? पहले चढ़ाकर देखो, खाकर देखो, लाभ हो तब विचार करिए क्या हाँ होता है। एक पत्राजी ने कि मुझसे गलती हो गई बाबा, क्षमा चाहती हूँ, मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया, विचार कर लिया, आप क्षमा करें मुझको। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार्य चाहिए। अक्षय नवमी, आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप किया, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति हो, जीवन का सुख प्राप्त। शंकर भगवान आनंद से विराजित हुए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी कर कर धन लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बैठा था, जिसने शिव महापुराण का छोटा सा संवाद सुन लिया था और अंत में कैलाश धाम चले गया था, केवल शिव पुराण का थोड़ा सा संवाद। एक माता ने लिखा है, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम करें। शंकर भगवान ने दुर्वा तोड़वाई और गणेश जी के लिए पहुंचाई
एक दुर्वा शिव जी ने दी थी और कहा था ये गणेश जी को दे देना। कुबेर जी ने सोचा इतना सारा खाया है तो एक दुर्वा में क्या होगा। उनने जाते जाते बहुत सारी दुर्वा तोड़ ली, गड्डी बना ली और गड्डी बनाकर गणेश जी को दे दी। यहाँ शिव पुराण कहती है एक बेलपत्र से ही शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक दुर्वा से गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, एक तुलसी के दल से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अधिकता में देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कई लोग संकल्प ले लेते हैं मैं तो आज 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को इतना चढ़ाऊंगी। भगवान कह रहे हैं रेन देरी कमला, तू एक चढ़ा दे वही बहुत है और दिल से चढ़ा दे। अब मालूम पड़े चढ़ाने तो बैठी थी 1.25 लाख, 2-5 हजार चढ़ाने के बाद में बड़े प्रेम से कमर बोल गई टे। होता है ऐसा। वो भगवान सुदामा जी भगवान कृष्ण के घर गए थे कि नहीं गए थे? और सुदामा जी जब घर पहुंचे थे और भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचे, भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का स्वागत करा, आनंद से विराजमान करा, चरण दबाए, खूब प्रेम से रखा, 3 मुश्किल कंदुम का भात ग्रहण करा। ये सब कुछ सुदामा के यहाँ हुआ। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा कहाँ जाओगे, 1-2 दिन रुको। सुदामा जी रुक गए। रुकने के बाद आज भगवान कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर सिंहासन पर बिठा दिया। कृष्ण उनके पास में बैठ गए। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया मुझे सिंहासन पर क्यों बिठाया? भगवान कृष्ण कहने लगे जैसे तूने मुझे आशीर्वाद दिया तेरे मेरे परिवार वालों को आशीर्वाद नहीं देगा? सुदामा जी ने कहा मैं और आपके परिवार को आशीर्वाद? हाँ बैठो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से कह दिया मेरा मित्र सुदामा आया है, एक-एक कर आना और आशीर्वाद लेकर जाना। एक-एक रानी आने लगी, सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने लगे। अखंड सौभाग्यवती, बोलो तो पूरा बोलो, पूरा बोलो जरा। आज गोपाष्टमी अच्छे से बोला। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती, पूरा पूरा बोलो, सांस बोलती लो जरा। ये हाथ भी उठा उठा के बोलो ऐसे। हाँ, आप में से एक माता से निवेदन है गिनती लगाना कितनी बार बोली है। 4 5 7, चुप क्यों कि जम के बोलो। 8, बोलती जाओ और हाथ हिलाती जाओ। अखंड सौभाग्य, बोलती जाओ। हम चुप हो जाए तुम बोलती रहो। हाथ हिला हिला के बोलो जरा जम के। 10, अखंड सौभाग्यवती भव। 11, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 25-30 निकले। सुदामा जी बोले कन्हैया तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव, अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और 25-50 निकली। देख ये भी अपनी है। हाँ चलने दे। भव 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 भव। सुदामा जी ने कृष्ण से पूछा ये भी तेरी है? हाँ। और चलने दे। हो 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 हो। सुदामा जी कृष्ण से बोले इधर आ, एक बात सुन ले, मेरी तरफ से तेरे को आशीर्वाद दे देता हूँ। अगर इन सबको आशीर्वाद देता रहा तो मेरी पत्नी को सौभाग्य का आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मेरे घर छोड़िया। दादा इनको मैनेज कैसे करता होगा? तेरे हाथ, मुझे मेरे घर छोड़िया। भगवान कृष्ण बोले सुदामा अभी तो मेरी धर्म पत्नी आएंगी 16,108, उसके बाद मेरे बच्चे आएंगे। भगवान सुदामा जी ने पूछा कितने हैं?
भगवान कृष्ण ने कहा एक एक रानी के 11-11 1,77,186 सुदामा जी नीचे गिर गए। उन्होंने कहा दादा रे ये घर है कि जिला है, समझ में नहीं आया, तू रे महाराज